हेलो फ्रेंड्स। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग जो है वो उसका नाम है बैद्यनाथ धाम। और वो बैद्यनाथ धाम जो है वो देवघर में है, जो कि झारखंड में है, झारखंड स्टेट में है। और काफ़ी मतलब बहुत सुंदर जगह है झारखंड। और वहाँ पे ये बहुत ऊंचा, थोड़ा हाइट पे है बैद्यनाथ धाम, और बहुत सुंदर जो है। तो उसका नाम बैद्यनाथ इसलिए पड़ा क्योंकि पहले डॉक्टर नहीं हुआ करते थे, वैद्य होते थे। और वैद्यों से ही लोग अपना इलाज करवाते थे, और वो सारे रोगों का बारे में वो जानते थे, जड़ी बूटियों से इलाज होता था। तो उसमें जो उन दिनों पहले, बहुत पहले जब रावण हुआ करता था, वॉज अ ब्राह्मण इन फैक्ट, लेकिन वो बस थोड़ा उसका प्रॉब्लम हो गया उसको अपने पे। वो चाहता था कि इमॉर्टल हो जाऊँ मैं, अमर हो जाऊँ मैं। उसके लिए वो लॉर्ड शिवा की पूजा करने लग गया, तपस्या करने लग गया। और लॉर्ड शिवा उसको इमॉर्टल नहीं करना चाहते थे। इमॉर्टैलिटी का मतलब ये है कि फिर वो बहुत ज़्यादा जुल्म करता लोगों पे, और बहुत ज़्यादा मतलब वो मतलब एक तरह से डिक्टेटर बन जाता। तो वो नहीं चाहते थे कि वो इस तरह से कुछ हो। तो वो फ़िलहाल वो अभी उसको दर्शन नहीं दिए थे उन्होंने। और वो तपस्या किए जा रहा था, और तपस्या के दौरान वो अपना एक एक सर लॉर्ड शिवा को ऑफर कर रहा था। उसके 10 सिर थे, तो एक एक करके वो करता रहा। और आखिर में उसके एक दो सर ही रह गए, और वो बहुत ज़्यादा बुरी तरह ज़ख्मी हो गया, बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हो गया उसका, बहुत कमज़ोर हो गया। और बहुत ही ज़्यादा लगा कि अब वो शायद बचेगा या नहीं बचेगा, इतना ब्लड लॉस था। तो शिव जी ने उसको दर्शन तो नहीं दिए, लेकिन वो एज अ वैद्य वहाँ आ गए, वैद्य का रूप धारण करके आए। और उन्होंने उसकी रावण की बहुत ज़्यादा इलाज, मतलब अच्छे से इलाज किया, उसकी बहुत सेवा की, उसका पूरा जड़ी बूटियाँ लगाई उसके कटे सिरों पे, फिर जोड़ा उन सिरों को, और सब बहुत अच्छे तरीके से उसका करा, मरहम पट्टी की, सब कुछ हुआ। उसके बाद उस खैर वो तो इसलिए फिर वरदान तो नहीं दिया उन्होंने, दर्शन भी नहीं दिए, बस वैद्य बन के आए थे। और उसके बाद इसीलिए उस जगह का नाम बैद्यनाथ धाम पड़ गया, क्योंकि भगवान शिव जी जो है वो एज अ वैद्य आए थे। और दूसरी कहानी ये भी है कि एक गरीब ब्राह्मण था, वो बहुत बीमार पड़ा, उसके पास पैसे नहीं थे किसी वैद्य को बुलाने के, और वो बहुत बड़ा भक्त है शिव जी का। तो शिव जी खुद ही वैद्य बन के आए, और उसकी उसकी सेवा की, उसका इलाज किया, उसको बहुत उसको दवाई दी और सब कुछ किया। तो वो ठीक हो गया। तो इसलिए वहाँ का उसका नाम बैद्यनाथ धाम है। तो ये जो है बैद्यनाथ धाम में दो मंदिर हैं, एक शिव जी का और एक पार्वती का। और अभी जो इससे पहले जो वीडियो है उसमें जो धागों से वो गठबंधन किया है, क्योंकि वो दोनों शिव जी और पार्वती का एक तरीके से डिपिक्ट करते हैं कि वहाँ उनका मिलन हुआ है। तो इसके बाद पीछे भी एक कहानी है। इसमें एक कहानी ये है कि जो एक राजा दक्ष था, तो उनकी काफ़ी बेटियां थी राजा दक्ष की। वो काफ़ी ऑटोक्रेटिक टाइप थे, वो ज़रा जैसे डिक्टेटर टाइप होते हैं, और अपने मर्ज़ी के होते हैं, और किसी की नहीं सुनते हैं, उस तरह के थे वो। और बहुत घमंडी भी थे, और अपने 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 पावर पे, अपने सब स्ट्रेंथ पे उनको बहुत घमंड था, और अपने आप को सबसे ज़्यादा अच्छा बड़ा समझते थे। तो उनकी बेटियां थी काफ़ी। तो उन्हीं में से एक बेटी था, उसका उमा था। ये पार्वती का इनकारनेशन थी, पार्वती ने जन्म लिया था राजा दक्ष के घर में, तो उनका नाम उमा रखा गया। तो बचपन से, चूँकि पार्वती हैं, तो उनको तो मतलब उनको तो मोह शिव जी से वो नहीं था। तो शिव जी को मन ही मन वो अपना पति मानने लगी बचपन से ही, और कहती थी मैं शिव जी से शादी करूँ। तो राजा दक्ष को बहुत गुस्सा आता था इस बात पे कि एक ऐसा जिसके पास कोई घर नहीं है, जो बिल्कुल जैसे कपड़े तक नहीं, जिसके पास नहीं, एक बाघ की स्किन पहनता है, टाइगर की स्किन पहनता है, और फिर गले में सांप लटकाता है, राख बन के रहता है, और साथ में भूत प्रेत साथ में चलते हैं, उनकी बारात टाइप का होता है। तो फिर ये तो इस तरह का तो दामाद नहीं चाहिए उसको। तो उसने कहा कि नहीं, कि किसी तरह से भी तुम्हारे इनसे शादी नहीं हो सकती। लेकिन वो तो एडमेंट थी, उन्होंने अपने आप से ही अपने फादर की मर्ज़ी के खिलाफ शिव जी से शादी कर ली। अब वो दक्ष को बहुत गुस्सा आया, उसने अपनी बेटी को डिसोन कर दिया। उसने कहा अब तुम मेरी बेटी नहीं हो, अब तुम मेरे घर में कभी नहीं आओगी। तो वो चली गई अपने हस्बैंड के साथ, फिर हिमालय में चली गई, और वो वहीं दोनों अच्छे से खुशी खुशी रहने लग गए। फिर कोई कहीं से इस बीच राजा दक्ष ने एक यज्ञ किया, बहुत बड़ा यज्ञ।
और उस यज्ञ में उसने बहुत से अपने सारे रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, अपनी बेटियां, उनके हस्बैंड, बच्चे, सारे बच्चे, मतलब जो जितने भी थे सबको बुलाया। मतलब जो नहीं भी जानते थे वो भी उस यज्ञ में आए, क्योंकि बहुत बड़ा यज्ञ था। तो पार्वती को पता चल गया, उमा को पता चल गया कि मेरे फादर एक बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे हैं और मेरे हस्बैंड और मुझे नहीं बुलाया है। लेकिन मतलब मेरे हस्बैंड, बाकी सब बेटियां आ रही हैं, सबके हस्बैंड आ रहे हैं, मेरे हस्बैंड को नहीं बुलाया। उसको बहुत दुख हुआ उनको। तो उन्होंने शिव जी से कहा कि मैं तो जाऊंगी अपने फादर के यज्ञ में। तो शिव जी ने कहा बिना बुलाए कहीं नहीं जाना चाहिए, इज्जत नहीं होती है, अपमान होता है, आप मत जाओ वहाँ। लेकिन उन्होंने नहीं सुना। उन्होंने कहा नहीं, मेरा फादर है, वो मेरा अपमान भी क्यों करेंगे, वो मैं उनकी बेटी हूँ, मैं जाऊँगी। और वो ज़िद करके गई वहाँ कि उनको बस ये था कि उनको सुनाना था अपने फादर को कि मेरे हस्बैंड को क्यों नहीं बुलाया, इसलिए वो गई थी वहाँ। वहाँ जाते ही वो दक्ष ने देखा कि वो आई हैं, तो उनको इनवाइट तो की नहीं थी। तो वो कहने लगा तुम यहाँ क्यों आई हो। तो उसने कहा कि मैं इसलिए आई हूँ कि मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आपने मेरे हस्बैंड को क्यों नहीं बुलाया। सब लोगों को बुलाया, सब जो नहीं जानते आपको वो भी आए इस यज्ञ में, तो हम लोग, मेरे हस्बैंड ने आपका क्या बिगाड़ा है, उनको क्यों नहीं बुलाया। कहते तो तुम क्यों बुलाओ मैं उसे, वो तुम्हारा हस्बैंड लायक नहीं है कि उसको बुलाया जाए। और उसने फिर पता नहीं शिव जी को बहुत खरी खरी, बहुत गलत बातें उनके लिए बोल दी, काफ़ी कुछ उनको सुना दिया पार्वती उमा को। तो उनको बहुत दुख हुआ उमा को कि मेरे हस्बैंड के लिए मेरे फादर ने कहा ठीक है, अगर आप इतना, आपको लगता है कि मेरे हस्बैंड ऐसे हैं तो मैं आपका ये यज्ञ सफल नहीं होने दूँगी, मैं इसी यज्ञ कुंड में कूद के अपनी जान दे दूँगी। और वही किया उन्होंने, वो यज्ञ कुंड में कूद गई और जल गई वो, एंड शी डाइड। और उनके मरने की खबर इमीडिएटली शिव जी को मिल गई। उनकी गुस्से में उनकी तीसरी आँख खुल गई। वो सीधे आए नीचे, यज्ञ कुंड में आए और यज्ञ जहाँ यज्ञ चल रहा था वहाँ, मतलब यज्ञ तो ख़त्म हो चुका था क्योंकि उसमें उन्होंने अपनी आहुति दे दी थी। तो उन्होंने वो वहाँ सारा तहस नहस कर दिया, क्योंकि एक बार आँख खुल जाती है शिव जी की तीसरी तो वो सिर्फ डिस्ट्रक्शन ही होता और कुछ नहीं होता है। और उसके बाद उन्होंने सब जगह सारा ख़त्म कर दिया, सब लोगों को मार, मतलब जिस तरह से होता है वो सब ख़त्म कर दिया, सबको मार भी दिया शायद। और उसके बाद अपनी वाइफ के जो जली हुई बॉडी थी उसको अपने कंधे पे रखा और उसके बाद वो चलते गए गुस्से में। और उनकी तीसरी आँख खुली हुई थी, तो जहाँ भी जा रहे हैं वहाँ सिर्फ डिस्ट्रक्शन ही हो रहा। तो लोग डर गए, सब भगवान विष्णु के पास कहने कि अब क्या होगा, ऐसे तो सारी दुनिया ख़त्म हो जाएगी और आप उनको रोकिए। तो उसने कहा कि उनकी तीसरी आँख खुली हुई है, वो तो मैं तो कुछ नहीं कर पाऊँगा, लेकिन हाँ मैं एक बात कर सकता हूँ। उन्होंने अपने वो जो सुदर्शन चक्र जो उसको ऐसे घुमाते थे उसको ज़ोर से उन्होंने फेंका और वो जाके सती की बॉडी से टकराया, क्योंकि सती हो गई थी, वो जल गई थी तो सती कहलाती थी। तो उन्होंने काटा और वो अलग अलग पीसेस में हो गया, वो छिन्न भिन्न हो गई वो पूरी बॉडी। और वो उसके 51 जगह में गिरे वो पीसेस, सब अलग अलग जगहों में, बहुत दूर दूर। और जहाँ जहाँ वो गिरे वो शक्तिपीठ कहलाई वो जगह। 51 शक्तिपीठ हैं इस समय। और वो फिर उसके बाद उनका जो हृदय था, उनका जो हार्ट था, वो गिरा बैद्यनाथ धाम में। वहाँ पहले ही शिव जी का मंदिर था, बैद्यनाथ धाम में शिव जी का मंदिर था, तो वहीं पे उनका हार्ट गिरा। तो हार्ट का मतलब कि इट्स अ यूनियन, क्योंकि हार्ट का मतलब ये होगा उनका मिलन फिर से किया गया। एक मंदिर पार्वती के लिए बनाया गया, एक मंदिर शिव जी का पहले ही था, फिर उसमें जो है गठबंधन किया गया, जो धागे होते हैं उनको बांधा गया ऊपर और उससे उनका गठबंधन हुआ। तो शिव जी और पार्वती का गठबंधन बैद्यनाथ धाम में आपको देखने को मिलेगा और कहीं नहीं मिलता। दोनों मंदिर एक साथ थोड़ा दूर पे हैं, मतलब ऑलमोस्ट एक ही पास ही हैं। और जो गठबंधन की जो डोरियाँ हैं वो बहुत अच्छी लगती हैं, मतलब उसको देख के लगता है कि सच में हम कहाँ आ गए हैं। शक्तिपीठ भी है और ज्योतिर्लिंग भी है, मतलब ऐसा ये वाला कहीं भी ये यूनियन आपको देखने को नहीं मिलेगी कि दोनों ही चीज़ें हैं, शक्तिपीठ भी और ज्योतिर्लिंग भी। थैंक यू।